हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए फिर से शुरू करते हैं एक और एपिसोड का रिव्यू। आज काफ़ी कुछ हुआ बट उसमें से एक चीज़ जो हाईलाइट हुई वो ये थी, तान्या एंड कुनिका जी के बीच में जो बहस हुई है। उन्होंने कुनिका जी ने जो तान्या को बोला और फिर सारे घर वाले कुनिका जी के ऊपर कहीं ना कहीं चढ़ गए। तो इसमें जो घर वाले कुनिका जी के ऊपर चढ़े या उनके ऊपर जिसके चीज़ के लिए उन्होंने बोला वो सही था, बट जिसकी साइड लेकर बोला वो शायद क्वेश्चनेबल है। जी हाँ, इसके अलावा भी जो आज अभिषेक एंड अश्नूर का रूप बाहर आया और उन्होंने काफ़ी एक्टिवली प्ले किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अमाल, हम वेट करते रहते हैं कि वो कुछ बोलेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, फाइट करेंगे या आराम से बोलेंगे, बट नहीं, वो सिर्फ घूमते रहते हैं, स्क्रीन पर आते रहते हैं बट कुछ बोलते नहीं हैं। एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है वो उनके फैंस के लिए। बाकी गौरव खन्ना ने आज दोबारा से अपने पॉइंट रखना स्टार्ट कर दिया है। वीकेंड के वार का जो उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है वो दिख रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट जो हुआ कैप्टन के साथ स्टार्ट। जी हाँ, बशीर अली को ये फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि उसको निगलेक्ट किया जा रहा है शो में। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो निगलेक्ट हो रही हैं। कैप्टन बनने के बाद भी उनको वो तवज्जो नहीं मिल रहा है जो एक कैप्टन को मिलना चाहिए। एंड वीकेंड के वार पे उनके लिए बात नहीं होती, उनके बारे में बात नहीं होती। जैसे इंडिविजुअली तान्या के बारे में बात होती है, कुनिका जी के बारे में बात होती है, गौरव के बारे में बात होती है, अमाल के बारे में बात होती है, बट बशीर को लग रहा है कि उनके बारे में बात नहीं होती है। एट द सेम टाइम उनको ये भी लग रहा है कि इस बार जो कंटेस्टेंट आए हैं उनका लेवल इतना अच्छा नहीं है, वो अच्छे से गेम ना प्ले कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। एज रिज़ल्ट वो गलत सीज़न में फंस गए हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि अगर बशीर अली का देखें हम तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है पहले से ऐसे शोज़ का। काफ़ी रियलिटी शोज़ उन्होंने कर लिए हैं अभी तक, चाहे वो बिग बॉस का ही एक डुप्लीकेट काइंड ऑफ शो हो जो विकास गुप्ता ने होस्ट किया था, या फिर स्प्लिट्सविला वगैरह हो। एंड उनको जीता भी है। एंड इस शो में जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो वो दिख रहा था कि वो फेक लव एंगल बनाएंगे, ये फाइट करेंगे, वो फाइट करेंगे, और वो एक्टिव भी थी उस पार्ट पे। एंड बशीर के साथ साथ नेहल एंड फरहाना, दीज 3 आर वो कंटेस्टेंट अभी के टाइम पे घर में कि जो शो को जानते हैं, समझते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हैं, अपने एक्टिव रोल दिखा रहे हैं। बट वही है, अगर आप प्री प्लान्ड आते हो तो आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वही ट्रैक चलेगा शो में। एंड बिग बॉस भी कहीं ना कहीं बशीर अली को इग्नोर कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। चाहे वो जब असेंबली रूम में अपना ओपिनियन दे रहे हो तो उनसे नहीं पूछा जाता है, बाकी सबसे पूछा जाता है। एंड वीकेंड के बारे में भी उनके बारे में इतनी बात नहीं की गई है। चाहे वो फरहाना के साथ उनकी लड़ाई हुई हो या जो उनका लव एंगल वगैरह चला थोड़ा सा मजाक में ही, चाहे उसके बारे में तो बात नहीं हुई है। उसके बाद जो वीकेंड के वार का किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ हो या नहीं हुआ है, जैसे अमाल या गौरव खन्ना के ऊपर, बट अभिषेक को वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पुश कर चुके हैं। एंड अब अभिषेक को लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है, उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग है घर में, और वो हर मुद्दे में घुस रहा है, स्पेशली गैस के रिगार्डिंग। जो भी वो पूरी सिचुएशन हुई उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं थी जिशान जी की एंड शहनाज की, भाई शहबाज की। वो बाहर आए, उन्होंने गैस देखा, आवेज़ ने कि खुला हुआ है, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि शायद हमसे रह गया होगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। बट अभिषेक, ही इज़ लाइक आई एम द लीडर ऑफ दिस हाउस, ऐसे कैसे तुमने बोल दिया, ऐसे कैसे हो गया होगा, दिस हो गया होगा। ऑब्वियसली जानबूझकर तो कोई नहीं गैस को खुला छोड़ेगा। इतना कोई किसी के तरफ हेट्रेड नहीं है घर में कि किसी को कुछ भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिक मिनिमम थिंग है जो हर कोई कोशिश रहता है कि भाई ध्यान रखो, फायर वगैरह का, गैस वगैरह का ध्यान रखो। तो अगर वो खुला रहा होगा तो वो गलती से ही रहा होगा ना, जानबूझकर तो नहीं रहा होगा। एंड ऐसा भी नहीं है ईशान ने बहुत एग्रेसिवली बोला कि हाँ रह गया तो मैं क्या करूँ, भाई हो तो हो, नहीं, उन्होंने पोलाइटली बोल दिया कि शायद रह गया होगा बट आगे से हम ध्यान रखेंगे। बट
अभिषेक बिंग अभिषेक, और वीकेंड के बारे में अगर आप गलत लोगों को पुश करोगे तो ऐसा ही होगा। एंड जिस तरीके से वो बाहर बिहेव कर रहे थे एंड जिस तरीके से अंदर जाकर उन्होंने उसी चीज़ को बताया, बहुत गलत तरीके से और अलग तरीके से बताया। एंड यहाँ पे अमाल को पूरी बात पता नहीं थी, डिस्पाइट दैट वो आ गई उस बात में, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अमाल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, बहुत ज़्यादा, और अगर इन्वॉल्व हो रहे हो तो अच्छे से इन्वॉल्व होना, सबकी तरफ की बात सुनकर इन्वॉल्व होना। काफ़ी जगह वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वो पार्शियल हो रहे हैं, वो सिर्फ एक साइड की स्टोरी उन्होंने अपने माइंड में बना लिया, ये सही है ये गलत है, और वो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। एंड जैसे तान्या का रिगार्डिंग है, वो तान्या का फेवर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, और हम सबको बाहर दिख रहा है वो कितना इधर से उधर कर रही है, आग लगा रही है। डिस्पाइट दैट वो अभी भी तान्या को चढ़ा रहे हैं। और फरहाना ने गलत बोला, बहुत गलत बोला, बहुत लड़ाइयाँ भी की हैं, बट 1% के लिए यू कैन ट्रस्ट फरहाना, बट तान्या को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो अमाल यहाँ पे जिस साइड या जिस गोल में अपना गोल कर रहे हैं ना, वो गलत है, और ये बोल सकते हैं कि जिस गोल में अपना बॉल फेंक रहे हैं वो गलत है। तो बहुत एक्सपेक्टेशन है अमाल, प्लीज़ डोंट डू दिस। उसके बाद कुनिका जी एंड तान्या जी के बीच हुई किचन में, वही उनका वुमेन एम्पावरमेंट का अलग ही झंडा चलता है। आज फिर कुनिका जी अपने बैक ट्रैक पे आ गई हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। तान्या फिर मम्मी ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। यहाँ पे कुनिका जी बिल्कुल सही थी कि आपको सब कुछ आना चाहिए, कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको कब क्या करना पड़ जाए आपको नहीं पता। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग गर्ल और बॉय, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, आपको आना चाहिए हर कोई काम। बट तान्या का माइंडसेट एक दिन में तो नहीं चेंज होगा। उसके बाद नतालिया और मृदुल की भी काफ़ी गहरी बात हुई आज। एंड यहाँ पे नतालिया कहीं ना कहीं समझ रही है उस चीज़ को। एक तो वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए वो एक दूसरे को थोड़ा कम समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे मृदुल का कहना ये था कि आप मेरे से भी उसी तरीके से बात करते हो और दूसरे लड़कों से या दूसरे घर वालों से भी उसी तरीके से बात करते, तो वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और दूसरे घर वालों से बात कर रहा हूँ तो वो डिफरेंस है बात करने में। बट नतालिया ये शायद उनको गलत तरीके से ले गई, और वो ये समझ रही हैं कि वो चाहते हैं कि आप किसी और से बात ही मत करो। नहीं नतालिया, उन्होंने ऐसे नहीं बोला है। उन्होंने बोला कि वो डिफरेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली लाइक इफ़ यू लाइक समवन, उसके लिए आपका बात करने का तरीका अलग होता है और बाकी सबसे अलग होता है। तो यहाँ पे हाँ उनको थोड़ा सा, बट नतालिया इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। मतलब उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि मृदुल का मजाक नहीं उड़ाया, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया यहाँ पर। इसके बाद जो अशनूर का एटीट्यूड निकल कर आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो मिरर वाला शो चल रहा था उनका नॉमिनेशन का, तो वहाँ पे उनको था कि अपने आप को कंट्रोल करना है और अपनी काउंटिंग करनी है। बट नो, वो रिप्लाई कर रही थी साथ साथ। दैट वाज नॉट गेम। लाइक आप इतने स्मार्ट हो कि आप काउंटिंग भी कर सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। बट जो अशनूर की जो ओपिनियन है ना, वो आज देखने को मिले, वो सही हो या गलत हो, वो देखने को तो ज़रूर मिले हैं। एंड रही बात जो बाकी सभी घर वाले अभी कुनिका जी पे चढ़ रहे थे कि आप घर वालों के बारे में कैसे बोल सकते हो, तो फरहाना की भी तो मम्मी को बार बार लेके आ रहे हैं कि उनको कैसा लगेगा, वो आप पे शर्मिंदा होंगी, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा हो। तो ये जो सेलेक्टिव टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं ना, वो बहुत गलत हैं। और फरहाना को अब जो वीकेंड के बारे में हुआ उसके बाद जानबूझकर सब टारगेट कर रहे हैं। एंड इसके बाद अभिषेक ने भी बोला, अभिषेक ब्रो आपको ना इसलिए फेवर किया है क्योंकि फरहाना को गलत दिखाना था, आप सही नहीं हो। और अब आप घर में ऐसे घूम रहे हो कि आपको ये सब कुछ पता है नहीं, आप बहुत हवा में उड़ रहे हो। और उसके बाद जो ये सब कुछ हुआ, जो अभिषेक ने बंद कर दिया, वहाँ से पता ही चल गया कि बंद कर दिया है, तो उसके बाद उनको ही नॉमिनेट किया जाएगा जो वो अवेज़ और नगमा है। एंड कहीं ना कहीं वो अब उससे थोड़ा सा नाराज़ भी हो गए हैं क्योंकि अभिषेक ओवर स्मार्ट बन रहा था वहाँ पर। एंड आज के पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं अभिषेक ओवर स्मार्ट ही बन रहा था। अगर उसके बाद बात करें हम तान्या एंड कुनिका जी के बारे में, कुनिका जी ने जो कर जाके अंदर बोल दिया तान्या को कि आपकी मदर ने ये नहीं सिखाया है, वो नहीं सिखाया है। तो पहली बात, हाँ ये परवरिश की ही बातें होती हैं।
तो अगर आप किसी की परवरिश पे बोल रहे हो तो फिर आपके बेटों के बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो आप भी मत चिल्लाइए कि मेरे बेटों के बारे में क्यों बोल रहे हो। और रही बात तान्या की, भाई आप खुद इतना बोल के आए हो दूसरों को, तो अगर आप दूसरों को इतना कुछ बोल रहे हो, कुनिका जी के बारे में भी आप बहुत कुछ बोलते हो पीठ पीछे, और जैसे अश्विनी को भी बोला, बाकी सबको बोला, अगर आप दूसरों को बोल रहे हो तो फिर खुद भी सुनने की हिम्मत रखो। और फिर उसके बाद जो घर पूरा चढ़ा है कुनिका जी के, टॉपिक सही था, सही चढ़े हैं वो, कि आप हमेशा सही नहीं हो सकती हो। आप दूसरों की फैमिली पे जाओ तो वो गलत नहीं है, वो आपका थॉट प्रोसेस है, बट दूसरे अगर आपकी फैमिली के बारे में बोल दे तो आप फैमिली पर कैसे जा रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। तो गौरव खन्ना ने जिस चीज़ के ऊपर या बाकी घर वालों ने जिस चीज़ के ऊपर टॉपिक उठाया वो बिल्कुल सही था, बट जिसके लिए और जिसकी साइड वो ले रहे थे वो गलत है। हाँ, तान्या भी बहुत कुछ बोलती है, बट वो ये है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट समवन लाइक तान्या। लाइक अपने इंसान में अगर आपका कोई तान्या जैसा आसपास है फ्रेंड या नोन में, तो भाई बहुत बहुत डिफ़िकल्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में। मतलब वो होते ना मीठी छुरी, उससे भी मतलब नहीं, वैसा फ्रेंड अगर आपको मिल जाए तो भगवान ही बचाए उस चीज़ से तो आपको। बाकी दिस इज़ अबाउट द होल एपिसोड, यही था आज के एपिसोड में। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? क्या आपको भी तान्या का असली रंग समझ में आ रहा है, जिसे स्पेशली फरहाना को समझ में आ रहा है घर के अंदर? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।